वो भी इलीगल था, ये भी इलीगल है। This will keep on happening again and again until people start standing up and unite. Again, I emphasize on this, आपका democratic right खतरे में है, आपका constitutional right खतरे में। इसमें मुसलमान हिंदू कुछ नहीं आता, सारे मुसलमान हिंदू स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट की के साथ कर रहे थे, शांति से कर रहे थे। क्यों ऐसा लगा कि बंद कर रहे हैं ये लोग, इस तरह से पकड़ के ले गए और घसीटते हुए लेकर गए? प्रोब, इन्वेस्टिगेशन का डर, सच बाहर आने का डर। बच्चों ने कुछ गलत बोला है नहीं, मगर जब बाहर आएंगे, जुलूस निकलेगी, आप जैसी मीडिया है और भी मीडिया है, लोग सवाल पूछेंगे कि भाई हुआ क्या था। जब हुआ क्या था पूछोगे, प्रोब होगी ना, उससे ही डरे। मारा किसने था? दिल्ली पुलिस ने मारा था ना। तो जब दिल्ली पुलिस ने मारा था तो वही सबसे पहले खड़े हैं। देखो बीच में एकदम बिल्कुल खड़े सामने, आप क्या कर लोगे? गन है इनके पास यार, आप कैसे लड़ोगे? ये गोली मार देंगे, कैसे लड़ोगे आप? तो क्या कैसे ये मसले का हल हो सकता है, बताइए। यूनिटी, राइट इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन के खिलाफ लड़ना, सच को बाहर लाना, झूठ को दबाना। जैसे इन लोगों ने हमारे सच को दबाया है, वैसे इनके झूठ को दबाओ, एक्सपोज देम। देयर इज नो अदर वे कि आप इससे जीत सको। The media is there. Adani owns a lot of things. कोई भी हमारे पास न्यूज चैनल्स नहीं है, हम सब प्राइवेट मीडिया चला रहे हैं, फोन से फिल्म कर रहे हैं। What is happening? डिस इंफॉर्मेशन को तोड़ना है और कुछ नहीं है। आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मैं निर्दलीय हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। पहले बीएसपी के साथ था, मगर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मायावती मेरे ओखला के लिए आ नहीं रही है। मैं कचरे के लिए लड़ रहा हूँ, सड़क के लिए लड़ रहा हूँ, वो आने, उनके पास अगर टाइम नहीं है तो मैं नहीं हूँ भाई। इससे लग रहा है कि आप भीम आर्मी से। भीम आर्मी से भी नहीं हूँ मैं ये अम्बेडकर आई संविधान को मानता हूँ और मेरे संविधान का अपमान हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से मैं आज आपके पास खड़ा हूँ और कुछ नहीं है। आप साथ देने आए थे? जी, मैं साथ देने आया था, मेरे को बुलाया गया था। अब देख लो, मैं अंदर भी नहीं जा सकता, ना बाहर खड़ा हो सकता। आपके तरह नहीं हूँ मैं भी। सारी पावर छीन ली ऑपोजिशन से यार, और ऑपोजिशन की पावर अगर छिन गई है तो बैठा हुआ नेता क्यों नहीं आ रहा फिर? इनकी तो बच्चे हैं, इनसे ही तो रैलियां निकलवाते हैं। किसकी बात कर रहे थे? अमानतुल्लाह है यहाँ के नेता, सिटिंग नेता है। मनीष चौधरी भाजपा के हैं, वो अपनी बीवी पार्षद है, वो उनकी पार्षद तो कभी बाहर नहीं आती, मनीष चौधरी सारा काम करते हैं। तो चलो आज के दिन भी मनीष चौधरी आ जाते, वोट तो किसी दिन यहाँ से भी जाएगा ना। एक्सपेक्ट तो करते हैं कि जामिया से भी जीतना है भाजपा को, तो भाई बच्चों को बचाओ ना। बच्चों को क्यों नहीं बचा रहे? ऐसे मामलों में राजनीतिक नेता क्यों बचना चाहते हैं? अक्सर देखा गया कि नहीं आते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। दम नहीं है, ओखला से बाहर निकलने की दम नहीं है। यहाँ पे आओगे, बच्चों का समर्थन करोगे, वहां पे जवाब देना पड़ेगा, दम नहीं है। क्यों? पल्सेट होता है और कोई रीजन नहीं है। फट्टू है, काम वाम करना नहीं है, पैसे खा के बैठे हुए। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। क्या कौन रोक रहे हैं? हम भी तो खड़े, आप भी खड़े हो, आ जाओ। आप तो नेता हो, जीते हुए नेता हो, कौन आपका क्या उखाड़ेगा? कोई नहीं उखाड़ रहा कुछ भी। आ जाओ, नहीं आओगे, they won't come, they're scared। What is democracy? आप खुद एजेंडा फैला के जीत रहे हो, तो आप यहाँ पे भी नहीं आना चाहोगे क्योंकि आपके ऊपर इतने केसेस हैं। जरूरत थी इतनी ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। जो निकल रहा था पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं था, इट वाज मशाल, कैंडल पकड़ के निकल रहे थे कि कुछ बच्चे मरे थे, उनको याद कर रहे हैं हम लोग। और एनएचआरसी ने भी ये चीज का प्रयोग किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कह रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इन्वॉल्व है इसमें। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बच्चे अलग से अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। 17 साल बात कर रहे थे। Yes. Yes. हर साल करते हैं? हर साल yes, निकलता है, याद करते हैं, बाहर निकलने नहीं दे रहे। बस यही हो रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। रास्ता यही है, आप ऐसे कर करके लीडर्स को अरेस्ट कर दोगे, नए लीडर्स पैदा ही नहीं होंगे, है ना। सबको अपना डर है। यहाँ पे कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई अपने घर पालने आया है। माँ बाप खेत बेच के एजुकेशन के लिए भेजते हैं, है ना। इवन इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, खर्चा बहुत है। आप फ्लैट में रह रहे हो, हॉस्टल नहीं मिला, यहाँ पे जा रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो। किसके हक के लिए लड़ रहे हो? ये बच्चे सीएनआरसी के लिए लड़े, तो किसके लिए लड़े? मेरे तुम्हारे लिए लड़े हैं, अपने लिए तो नहीं लड़ रहे सिर्फ। तो कहीं उसी तरह का खतरा इनको लगता तो नहीं है फिर से प्रदर्शन उसी तरह से करने हो रहा है? नेपाल में हमने प्रोटेस्ट देखा, उत्तराखंड में देख रहे हैं, मणिपुर में देख रहे हैं, नागालैंड में देख रहे हैं, अरुणाचल में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी ट्राइबल जाग गए, आदिवासी जाग गए, राजस्थान में एवरीबडी इज वेकिंग अप।
जेनजी, मैं 27 साल का हूँ, मैं जेनजी हूँ, पहला जनरेशन हूँ जेनजी का, और ये सारे जेनजी है जो खड़े हुए हैं ना, सारे जेनजी हैं अंदर। और ये जेनजी से इनको डर लगता है क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता। नेपाल की तरफ इशारा आपका? नेपाल की तरफ इशारा नहीं है, सरकार की तरफ इशारा है ना। ये ऑपरेसर की तरफ इशारा है जो परसिक्यूट करके सालों से आ रहे हैं हमको, और आज भी यही चल रहा है, परसिक्यूशन है ये। आपके सामने प्लेन साइड पे हो रहा है, पहले चुपके होता था कांग्रेस टाइम पे, अब सामने हो रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो कब तक अभी पुलिस यहाँ रहेगी, क्या लग रहा है आपको? बच्चे अंदर है, दे विल रिमेंबर देम। बच्चे अंदर डरे हुए हैं, अंदर दे आर डिस्पर्सिंग। इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। कर रही है क्या, जो भी बाहर निकल रहे हैं? जो भी आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। उनके देखो आधार मांग रहे हैं। आधार मांगने का क्या माँ बाप मतलब? अगर देख रहे होंगे घर से, गाँव से बाहर रहते हैं, सारे बाहर पढ़ने के लिए आते हैं, उनके माँ बाप भी डर रहे होंगे, हो क्या रहा है यहाँ पर? डर तो होगा क्योंकि हमारी बात तो नहीं पहुंच पाएगी। आप तो असली सवाल पूछ रहे हो ना मेरे से। जो उन तक बात पहुंचेगी वो एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, न्यूज 24, ये राइट विंग प्रोपेगेंडा से पहुंचेगी। वो तो आतंकवादी घोषित कर दिया उन लोगों ने। माँ बाप की क्या गुजर रही होगी यार, ये बहुत गलत है। दिस इज आपके सामने हो रहा है। मैं बार बार इन्फेसिस कर रहा हूँ और फिर से इन्फेसिस करूंगा, आपका डेमोक्रेटिक राइट खत्म होता जा रहा है आपके सामने। And this is the start of the complete autocratic control. यही है आपके सामने जो बोलते हैं ना कि राजा होगा एक, और राजा के खिलाफ प्रजा नहीं बोल सकती, ये आपके सामने हो रहा है। ये स्टेट कंट्रोल मीडिया, स्टेट कंट्रोल प्रशासन, क्या है ये, क्यों है ये? कैंडल मार्च से डर लग रहा है, छोटे बच्चों से डर लग रहा है। जब भी होता है यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट, इसी तरह से फोर्स आ जाती है, इस चीज का डर रहता है हमेशा एक्सपोज होने का। बच्चे तो गलत तो नहीं लड़ते ना। अगेन जेनजी वहां पे भी क्यों जीत पाया, हर जगह जेनजी प्रोटेस्ट क्यों जीत रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ये जो बड़े रूलर्स थे, टायरेंट्स थे, इनकी जिंदगी नहीं देखी है ना। हम लोग ने अपने संघर्ष देखे। हमारी लाइफ में जॉब नहीं है, हमारे पास सड़क नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है, करप्शन हमारे सामने हमको दिख रहा है। हमको किसी का डर नहीं है, इसी का डर इनको है कि हम लोग उनसे डरते नहीं है, हम लोग उनसे छुप के बातें नहीं करते। हम लोग बोल देते हैं यार, हर जगह यही हो रहा है। बिहार में अगर रोजगार मांगने जा रहे हैं वहाँ लाठीचार्ज कर देते हैं। हाँ। कोई भी चीज, कोई प्रदर्शन करते हैं वहाँ लाठीचार्ज हुआ। क्या वजह है सर इसका? हर हमेशा जो है लाठीचार्ज से काम चलेगा। सामने आपको यही दिख रहा है। दिस इज हाउ द स्टेट कंट्रोल। आप मारपीट करो, चुप करो, अगर जबरदस्ती करोगे तो यूएपीए लगा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। आपकी एजुकेशन खत्म, आपका रोजगार खत्म, आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, कंपनीज में नहीं जा पाओगे। इस डर से नया बच्चा आएगा ही नहीं, नया मुद्दा उठेगा ही नहीं, नई लड़ाई होगी ही नहीं। नाम तो खराब हो ही रहा है ना जामिया का। नाम खराब हो ही रहा है, सबसे ज्यादा नाम खराब जामिया का हो रहा है इसमें। दिस इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द होल वर्ल्ड। और ऐसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे साइंस चल रहा है, जहाँ पे लिटरेचर के बारे में बातें होनी चाहिए, वहां पे पुलिस आ रही है, छोटे बच्चों को टारगेट कर रही है। कम ऑन यार, क्या डर है आपको? किस चीज का डर है? या तो सच ही बोल रहे हैं सब, इस चीज का ही डर है, और कोई डर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ के स्टूडेंट्स तो आप यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, तो फिर इस तरह दबाने की कोशिश क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप उनसे उनका हक छीन लो, उनको ऐसा डरा दो। फियर बहुत बड़ी चीज होती है। फियर जो है आपको आपके हक मांगने से भी रोकती है। वही फियर इनके दिमाग में, दिल में बैठा दो, क्योंकि अब ये इतने सारे बच्चे हैं यहाँ जो बाहर है, जो इन्वॉल्व भी नहीं थे वहाँ पे, उनको ये हादसा देख के पहले ही डर लगता है। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि यहाँ अभी तकरीबन ये 7 बजे हैं और अभी पुलिस फोर्स तैनात है। बच्चे अंदर हैं, बहुत से बच्चों को डिटेन कर लिया गया है और बाकी यहाँ जो है पुलिस फोर्स पूरी तैनात है। अंदर बच्चे हैं अभी काफ़ी तादाद में और यहाँ खड़े हैं। और मैं यहाँ अंदर जाने की कोशिश करूँगा, दिखाऊंगा मैं आपको कि यहाँ ये गेट पे ये सब लगे हैं यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट जो है। तो यहाँ जो है, आप कौन है? आप
मीडिया से कौन से मीडिया से हैं आप मीडिया से हो, हाथ नहीं लगाइए। हाथ नहीं के क्यों आप यहाँ आए? है कौन हम मीडिया से मीडिया से तो जाओ आईडी दिखाई बना रहे मैं आईडी अभी दिखाता हूँ, आईडी दिखाता हूँ, आईडी दिखाता हूँ। एक मिनट, हाथ में पकड़ी आईडी दिखाता हूँ। बंद करो आप। चलिए बंद करता हूँ।